रात्रि का अंधकार समस्त दिशाओं पर पसर चुका था। पक्षियों के स्वर मौन थे और उस सन्नाटे को चीरता था केवल एक वृद्ध ब्राह्मण का श्वास। उसका नाम था महर्षि जाबाली। वह कोई साधारण ऋषि नहीं था। वेदों का मर्म उसे ज्ञात था, परंतु उसने ज्ञान का उपयोग छल के लिए किया। वह राजा जनक के दरबार में वर्षों तक रहा, परंतु उसे न ज्ञान का मान था न धर्म का। वह तर्क करता, शास्त्रों को तोड़ता और आत्मा की अमरता को नकारता। उसकी वाणी मीठी थी, पर उसके विचार विषैले। एक रात्रि जब चंद्रमा अमावस्या के अंधकार में लुप्त हो गया था, तब आकाश ऐसे न हुई। जाबाली, तूने धर्म का अपमान किया, वेदों का अपमान किया। अब तुझे शाप है, अगले 7 जन्मों तक तुझे मृत्युलोक के अंधकार में भटकना होगा। तू आत्मा की अमरता पर विश्वास नहीं करता, अब तुझे आत्मा की पीड़ा सहनी होगी। शाप? मैं आत्मा को मानता ही नहीं, फिर पीड़ा कैसी? वो हंसी जंगल में गूंजती रही, पर अगले ही क्षण उसकी देह से आत्मा निकल पड़ी और उसके चारों ओर छा गया अंधकार। न काया रही शब्द, न संवेदना, केवल भटकन। जाबाली जन्मा एक चांडाल के रूप में। गाहर उसकी झोपड़ी थी, लोग उसे देखते ही थूकते, पत्थर मारते। वह पूछता, मैंने क्या अपराध किया? पर कोई उत्तर नहीं देता। रात्रि को उसे स्वप्न आता, एक ऋषि का, जो कहता, तू वही है जिसने आत्मा का उपहास किया था। अब तुझे यह जानना होगा कि आत्मा केवल ब्राह्मण की नहीं होती, चांडाल की भी आत्मा होती है। वह चिल्लाता। मुझे मुक्ति दो, पर उत्तर मिलता, अभी नहीं, 6 जन्म शेष हैं। द्वितीय जन्म वृक्ष। अब वह एक वर्षों तक स्थिर। धूप, वर्षा, तूफान। उसके नीचे संत आते, पूजा करते। कोई उसे पूजता, कोई उस पर मलमूत्र करता। वह हर अनुभव को महसूस करता, क्योंकि अब उसे आत्मा का अस्तित्व समझ आने लगा था। वह चिल्लाना चाहता, पर वृक्ष की देह मौन थी। वेश्या का पुत्र। अब वह एक वेश्या का अवांछित पुत्र था। समाज की गालियां, भुखमरी, अनादर। पर इस जन्म में पहली बार उसे एक वृद्ध संत मिला, जो बोला, बेटा, आत्मा को कोई जन्म, जाति, कुल नहीं बांध सकता। तू अब सीख रहा है, सत्य की ओर बढ़ रहा है। ये जीवन सबसे कष्टदायक था। वह एक कुत्ता था जिसे कभी प्यार न मिला। भूख, लात, पत्थर, यही उसका संसार था। एक दिन एक भिक्षुक ने उसे रोटी दी। जाबाली की आत्मा थरथराई। उसने पहली बार करुणा को अनुभव किया। अंधा भिक्षुक। अब वह जन्मा एक अंधे भिक्षुक के रूप में। उसे कुछ नहीं दिखता, पर वह अनुभव करता। आकाश की गर्मी, धरती की ठंडक और लोगों की बातें। वह भिक्षा मांगते हुए एक दिन एक मंदिर पहुंचा। मंदिर के गर्भगृह में एक मूर्ति से आवाज आई, जाबाली, अब तू जान गया है, आत्मा है और करुणा है। 2 जन्म और फिर मुक्ति। जन्म। वह अब एक गाय था। लोग उसकी पूजा करते, कभी मारते भी। वह सब सहता रहा। एक दिन उसके बछड़े को कोई कसाई ले गया। उसकी आत्मा चीख उठी, पर शरीर मौन रहा। वह जान चुका था, प्रेम क्या है, मोह क्या है, त्याग क्या है। सप्तम जन्म ब्राह्मण कन्या। अब वह एक ब्राह्मण की पुत्री थी। वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी, पर समाज ने उसे स्त्री मानकर हीन समझा। एक दिन उसे एक बालक नदी में डूबता मिला। वह उसे बचाने गई और स्वयं डूब गई। पर उस क्षण जैसे पूर्ण प्रकाश छा गया। उसकी आत्मा ऊपर उठी और आकाश में एक तेजस्वी स्वर गूंजा, अब तू जान गया है, आत्मा क्या है, अब तुझे मुक्ति है। जाबाली की आत्मा एक बार फिर ब्रह्मांड में लौटी। अब वह न ब्राह्मण था, न चांडाल, न वृक्ष, न सत्री। अब वह सत्य था। एक तेजस्वी ज्योति उसकी आत्मा में समा गई और वह ब्रह्म में विलीन हो गया। ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं होता, अनुभव में होता है। जो आत्मा का उपहास करता है, वह उसे 7 जन्मों तक भुगतता है, और जो सत्य को जान लेता है, उसे मोक्ष मिल जाता है।